जय श्री केदारेश्वर। दोस्तों, आज इस वीडियो में 2021 की चार धाम यात्रा से जुड़ी पूरी जानकारी देने वाला हूं, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, कल मैंने एक पोस्ट डाला था जिसमें मैंने आप सभी को चार धाम यात्रा से जुड़ी जानकारी पूछने के लिए कहा था। तो आप में से कुछ लोगों ने वहां अपना सवाल पूछा था, तो मैं आप लोगों को इस सवाल के जरिए एक एक करके पूरी जानकारी दूंगा। तो सबसे पहला सवाल था कुमार राजा का। इन्होंने पूछा है, क्या चारों धामों का कपाट खुल गया है? तो जी हाँ, उत्तराखंड के चारों धामों की कपाट अपने निर्धारित समय पे खोली जा चुकी है और इस समय प्रतिदिन चारों धामों में उनके मुख्य पुजारी विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर रहे हैं। दूसरा सवाल था नीलम जी का। इन्होंने पूछा है, बद्रीनाथ और केदारनाथ दर्शन के लिए कृपया पूरी जानकारी दे। क्या दर्शन के लिए भी कोई चार्ज लगता है? तो नीलम जी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए, या यूं कह लीजिए उत्तराखंड के चारों धामों में दर्शन बिल्कुल मुफ्त है और आप चारों धामों में बिना कोई चार्ज दिए दर्शन कर सकते हैं। फिर अगला सवाल था कुशल चंद जी का। इन्होंने पूछा है, बद्रीनाथ के लाइव दर्शन होते हैं? तो कुशल चंद जी, देखिए, ऐसा कोई ऑफिशियल तरीके से तो आप बद्रीनाथ जी के लाइव दर्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, समय समय पर आपको बद्रीनाथ धाम के दर्शन सोशल मीडिया पे मिलता रहेगा और आप हमारे चैनल पे भी बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन लगातार कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद बहुत सारे लोगों ने एक ही सवाल सबसे ज्यादा पूछा है कि केदारनाथ की यात्रा कब से शुरू हो रही है? क्या इस बार चार धाम यात्रा होगी? क्या हम बाइक से केदारनाथ जा सकते हैं? क्या इस साल चार धाम यात्रा शुरू होगी भी या नहीं? तो इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको देने वाला हूं। तो आगे भी चार धाम यात्रा से जुड़ी जानकारी पाना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए, इस समय उत्तराखंड में 1 जून तक कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है और इस समय केदारनाथ के साथ साथ उत्तराखंड के सभी पर्यटक एवं तीर्थ स्थल यात्रियों के लिए पूरी तरह से बंद है। आप इस समय यात्रा पे नहीं जा सकते हैं, चाहे आप बाइक या प्राइवेट कार से ही क्यों न जाना चाहे, क्योंकि चारों धामों में अभी सिर्फ मंदिर के पुजारी व देवस्थानम बोर्ड के अधिकारी ही जा सकते हैं। इसके अलावा अभी उत्तराखंड के लोगों को भी यात्रा पे जाने की अनुमति नहीं है। बाहरी राज्य से उत्तराखंड कैसे आएं? देखिए, अगर आप बाहरी राज्य से उत्तराखंड आना चाहते हैं तो आपको RT-PCR टेस्ट करवाना होगा। उसके बाद निगेटिव रिपोर्ट आने पर ही आप उत्तराखंड में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ई पास बनवाना होगा। लेकिन आप याद रखें कि यात्रा पे आने के मकसद से आप उत्तराखंड में प्रवेश ना करें। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस समय यात्रियों के लिए केदारनाथ के साथ साथ पूरी चार धाम यात्रा बंद है। अगर फिर भी आप किसी तरह से उत्तराखंड में प्रवेश कर जाते हैं और यात्रा के लिए जाते हैं, तब आपको यात्रा के दौरान काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय उत्तराखंड के बाजार, होटल, गेस्ट हाउस के साथ साथ सभी चीजें बंद है और आपको रास्ते में काफी परेशानी उठानी पड़ेगी। और किसी तरह से आप केदारनाथ के आसपास पहुंच जाते हैं तो आपको करीब कुछ किलोमीटर पहले से ही बिना यात्रा किए वापस लौटना पड़ेगा, क्योंकि वहां के अधिकारी आपको आगे जाने की परमिशन नहीं देगा। इसलिए आप बिना गाइडलाइन आए यात्रा पे ना जाएं। देखिए, इस समय उत्तराखंड में भी कोरोना का कहर छाया हुआ है और अभी सरकार इस बारे में कुछ भी कह पाना असमर्थ है, क्योंकि कुंभ मेला लगवाकर भी सरकार को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा था। इसलिए इस बार चार धाम यात्रा को लेकर सरकार किसी भी तरह का कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे और काफी सोच विचार के ही फैसला लेंगे कि यात्रा कब और कैसे शुरू होगी। और अभी यात्रा के लिए कोई एक डेट दे पाना बेहद ही मुश्किल है। तो दोस्तों, अभी तक सिर्फ चारों धामों का कपाट खुला है, वहां किसी भी यात्री को आने की परमिशन नहीं है। इसलिए आप सभी घर पर रहे, सुरक्षित रहे और सरकार की गाइडलाइन आने का इंतजार करें। जैसे ही यात्रा से जुड़ी कोई भी अपडेट आती है तो आपको हमारे चैनल पे सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें।